प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट कर चुके। प्रेजेंट सिंपल करने के बाद सेकंड हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हर एक टेंस में, जैसे प्रेजेंट के हमने पढ़ रहे, प्रेजेंट के हमने पहला टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको ये बात याद रखना है, जितने भी कंटिन्यूअस आएंगे, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस आएंगे, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म, या हम क्या बोल सकते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें ऐड करेंगे आईएनजी। तो आईएनजी लगाकर हम उसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस बनाने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें जो कार्य जिस समय बोला जा रहा है उस समय चल रहा है। जैसे एट प्रेजेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, समझने के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होगी कि जिस समय जो चीज बोली जा रही है वो चल रही है, तो उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। हेल्पिंग वर्ब याद रखना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर, क्योंकि जब हम ग्रामर के अंदर वॉइस करेंगे, वॉइस का यूज करेंगे, तब भी हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में क्या लगती है ये पता होना चाहिए, तो वॉइस अच्छे से बनेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये जितना हम पढ़ रहे हैं सब एक्टिव वॉइस है। क्या लिखूं मैं, लगातार चल रहा है, लगातार, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। सेंटेंस ऐसा कि जिस समय पूछा जा रहा है या जिस समय कार्य हो रहा है उस समय की बात बता रहा है, उस समय उसको समझना है कि ये इस टेंस का सेंटेंस है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी है। हेल्पिंग वर्ब याद रखना इज एम आर, लगातार कोई कार्य चल रहा है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है याली चीज आएगी हिंदी के लास्ट में। हिंदी का कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो, आप अभी सेंटेंस पर ही रहो, एक सेंटेंस बनाने की ही आदत डालो। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनने के बाद पैराग्राफ भी बनेगा ऑटोमेटिक। ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक तरीके से, या फिर इसकी दूसरी मेथड्स होती है बताने की, लेकिन हमको स्ट्रक्चर से करना है क्योंकि हमको ग्रामर की चीजें सॉल्व करनी है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है, लगातार कोई कार्य चल रहा होता है तब हमको इसका यूज करना है। इसमें मैं तुमको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट याद रखना, क्योंकि करता तो आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, गर्ल, गर्ल और बॉय। अभी इसका मीनिंग भी लिख देता हूं। ही मतलब वह, शी मतलब भी वह होता है फीमेल पर्सन, इट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तु के लिए, नेम मतलब नाम, कोई भी नाम आएगा। तो इन सब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, इज का यूज करना है, इसका यूज करना है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास यू, वी, दे, गर्ल्स और बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इन सब के साथ क्या आएगा, इन सब के साथ आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और ये सारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जो मैं कल बताया था। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। और याद रखना ये आई जो है इसके साथ क्या आएगा, एम। मीनिंग क्या निकलेगा, हूं। मीनिंग क्या निकलेगा, हूं। मीनिंग क्या निकलेगा, है। लेकिन किसके साथ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मीनिंग क्या निकलेगा, है। लेकिन किसके साथ है का मीनिंग निकलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और छोटी सी चीज याद रख लो, ये आईएनजी जो है ना, ये आईएनजी जो है ये कंटिन्यूअस बना दे रही सेंटेंस को, रहा, रही, रहे, ऐसे याद रख लो, तो भी तुमको समझ में आने से आसानी होगी। आईएनजी क्या कर रहा है, सेंटेंस को रहा, रहा, रही। आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस को रहा, रही, रहे कर रहा है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस की आखिरी की मीनिंग तय हो रही है। आखिरी की मीनिंग मतलब है। अब बताओ, अगर मैं इसकी जगह पर वॉज लगा दूं, वर लगा देंगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, था। ये जो है वो क्या हो जाएगा, थी। तो रहा था, रही थी, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि कहां से हमने सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी कार्य लगातार चल रहा है जिस समय बोला गया। क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, हर बार जब भी कोई भी टेंस पढ़ो, टेंस प्रेजेंट के हो, उसमें सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस कोई भी पढ़ रहे हो तो भी लिखो, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम बेसिक से चीजों को समझे, सेंटेंस बनाए। टेंस अगर आ जाएंगे तो फिर बाकी सारी चीजों की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। मैं ये मानता हूं कि ये बेस है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। एक बार और चीजें रिपीट कर देता हूं। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए उस सेंटेंस के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर
क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब आपको टेंस के नाम से हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, या सिचुएशन, जिस सिचुएशन पर कोई भी सेंटेंस बोला गया है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका दिमाग जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। अब कौन सी फॉर्म का यूज होगा ये तय करना है, ये देखना है, और प्लस किसका यूज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। तो किसी भी हिंदी का सेंटेंस, या हिंदी का एक सेंटेंस, या इंग्लिश का सेंटेंस, वाक्य, उसमें आप ये सारी चीजें पहचानो और लगाने की कोशिश करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहला है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के कुछ नहीं करेंगे, सारी चीजें स्ट्रक्चर पर करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव या तो स्ट्रक्चर बोलो, या तो फॉर्मूला बोलो, या तो पॉजिटिव बोलो, या तो अफर्मेटिव बोलो। देखो क्या आएगा? सब्जेक्ट, और इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है इसके अंदर? इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हो रहा है? इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलो, या फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और प्लस किसका यूज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का। और अच्छे से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। ही, शी, इट, नेम, गर्ल, बॉय, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? इज, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने अलग से लिख दिया। और अगर खाली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव फॉर्मूला है, पॉजिटिव फॉर्मूला है। अगर क्या लगा देंगे? आई, तो आई के बाद क्या आएगा? एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। और अच्छे से लिख देता हूं, सब्जेक्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, इन सबके साथ क्या लगेगा? आर। इन सबके साथ क्या लगेगा? आर। आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलो। आईएनजी फॉर्म प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस। और इनका नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, इनका नेगेटिव भी बनाएंगे। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिना फॉर्मूले के नहीं करेंगे, फॉर्मूले बेस्ड ही करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड या फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर लगता है, ये जनरल है। मैंने सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए। सब्जेक्ट जब ही, शी, नेम, गर्ल, बॉय आएगा तो किसका यूज होगा? इज का। और अगर प्लूरल आएगा, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज आएगा तो किसका यूज होगा? आर का। आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एम का। और अगर हमको यहीं पर हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस करते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते, सिर्फ मैं करके बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते, क्या लगा देते हैं यहां पर? वॉज और वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता। मैं पढ़ा रहा था, वे जा रहे थे, वे खाना खा रहे थे, वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब चेंज, सेंटेंस चेंज। तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की अंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग है, तो बोलोगे तो भी चीजें क्लियर होगी, प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। वॉज वर, यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? वर्क। कब? अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है, जो चीजें आज की थी वो ठीक ही हो जा रही है, मतलब प्रेजेंट की चीजें पास्ट में हो जा रही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से, हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से। फॉर्मूला समझ में आया? ये है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें एक दो चीजें बनाता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखो कैसा, क्या समझ में आ रहा है सेंटेंस को देख के? सेंटेंस को पढ़कर टाइम को समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस जो बोला गया है उसमें सिचुएशन कौन सी है। जैसे मैं बोल दिया मैं पढ़ा रहा था, कब की बात है? पास्ट की। मैंने बोला कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है, इसका मतलब क्या है? नहीं, ये प्रेजेंट ही है मतलब पढ़ाया, अभी अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया है। मैंने बोला कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा दी है। तो मैंने तुमको अगर ऐसा बोला कि मैंने सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा दी है, तो इससे तुमको क्या समझ में आया? अभी अभी करवाइए, थोड़ी देर पहले। और मैंने करा दी तो टाइम नहीं मालूम, लेकिन करा दी है तो उसका फील ये आता है कि अभी अभी कराइए, उसका अभी अभी कुछ काम कंप्लीट हुआ है। तो ये इस चीजों को समझो। पढ़ा रहा था मतलब कब की बात? शायद कल हो सकता, पढ़ा रहे थे, उस समय कंटिन्यू था वो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस लिए, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस है, जैसे क्लास बढ़ेगी चीजें समझ में आने लगेगी तो सेंटेंस को बढ़ाएंगे। छोटे सेंटेंस में
छोटे सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझ में आता है। सेंटेंस बड़े ही आना है हम लोगों को। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं की मीनिंग क्या निकलती है? मैं के साथ क्या लगाया जाता है? और पढ़ाना मतलब होता है टीच। फॉर्म क्या बनेगी? आईएनजी वाली, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग, इजी है। आई एम टीचिंग, छोटे छोटे सेंटेंस है, इजी रहेंगे। फिर मैं क्या बोल सकता हूं? मैं खाना खा रहा, खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई एम खाने के लिए ईट, आई एम ईटिंग, खाना फूड। तो ये पूरा क्या मीनिंग निकला? आई एम ईटिंग फूड, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ईटिंग फूड, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टीचिंग। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहे, वे क्रिकेट खेल रहे, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वे क्रिकेट खेल रहे, इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? वे क्रिकेट खेल रहे, वे मतलब क्या आता है? दे। अब याद रखो, बता दिया, अलग अलग कर दिया है ना। वे, दे के साथ क्या आएगा? आर। तो दे आर, दे आर, दे आर प्ले, प्ले मतलब खेलना। अगर दे आर प्ले लिखा तो गलत है, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि अभी 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 जो आप बता रहे हो वो काम चल रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। उसका फील ये आ रहा है कि अगर आप बोल रहे हो तो वो काम चल रहा है। वह वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। अभी पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सी, जाना वर्ब है, जाना वर्ब है, बाजार तो ऑब्जेक्ट है, और वह जो है वो सब्जेक्ट है। वह, वहां के लिए क्या आएगा? ही, वहां के लिए क्या आएगा? ही। अभी लड़का इसलिए ही, लड़की रहती तो शी बोल देते। ही के साथ मैंने देखो अलग कर दिया, ही के साथ क्या लगता है? इज, ही इज जाना, गो, और वो क्या हो जाएगा? इंग, मतलब गोइंग, ही इज गोइंग, टू लग जाएगा। प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्यों होगा, ये प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, अभी टू लगा लो। ही इज गोइंग टू मार्केट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है। ये तो कम सेंटेंस है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि समझ में आ जाए। बहुत सारे सेंटेंस है इसके हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी का नेगेटिव और इसी का अफर्मेटिव, इसी का नेगेटिव और इसका अफर्मेटिव बना दे रहा हूं। नेगेटिव, सॉरी, इसका अफर्मेटिव हमने बना दिया, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये दोनों और बना दे रहा हूं, तो वो भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेगेटिव और इंटर, पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक ही नाम है, मैंने पॉजिटिव लिखा है समझने के लिए। अफर्मेटिव नाम या पॉजिटिव नाम एक ही है। नेगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक ही बात है ना, उसको अलग अलग नहीं लेना। नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैंने पॉजिटिव लिखा है और कुछ नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, वह बाजार नहीं जा रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर प्लस करके, प्लस करके यहां पर है ना क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? तो ही इज नॉट आ जाएगा, नेगेटिव। आई एम नॉट आएगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट। आई एम नॉट टीचिंग, यू आर नॉट गोइंग, यू आर तो आता ही है, इसके बाद क्या लगा देना है? नॉट। तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं के लिए क्या आएगा? आई के साथ क्या लगता है? और नहीं के लिए क्या लगेगा? आई एम नॉट। और जाने के लिए क्या लगेगा? गो। तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। जैसे कि वे नहीं, नहीं पढ़ा रहे, वे नहीं पढ़ा रहे, वे के लिए क्या बनेगा? दे के साथ क्या आता है? आर, दे के साथ क्या आता है? आर। नहीं है के लिए क्या आ जाएगा? दे आर नॉट टीच, पढ़ाना मतलब टीचिंग, वे नहीं पढ़ा रहे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाने के लिए ज्यादा हेडक नहीं है, नेगेटिव बहुत अच्छे से आराम से बन जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट। हेल्पिंग वर्ब को समझो, सेंटेंस बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब को समझो, सेंटेंस बनेंगे। इसको नहीं लिखो, फिर लिख लेना। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ईजी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ईजी है। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर कहाँ कर दें?
हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सामने करते हैं। लेकिन ये इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस है याद रखना, जिसमें हिंदी का क्या वर्ड जो है वो सामने आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है उसको कहाँ ला ले, हेल्पिंग वर्ब को प्लस ये आ जाएगा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, एम, आर सामने। क्या, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या हिंदी का क्या वर्ड सामने आएगा, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, 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 वे क्रिकेट खेल रहे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर सामने आ जाएगा, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो करना क्या है, इन सब के साथ सामने क्या आएगा, इन सब के सामने, इन सब के साथ सामने क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सामने इज आ जाएगा, इन सब के सामने, इन सब के साथ सामने क्या जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ का आर नॉट हटा दें और ये हटा दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और बड़ा मजेदार सेंटेंस बना रहा हूँ, उससे होगी हमारी रियल प्रैक्टिस। WH वर्ड वाला, WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हुज, विच, हाउ, ये सब WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो हम जब क्वेश्चन आंसर याद करते हैं या किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको WH वर्ड वाले सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। वो भी लिख देता हूँ मैं WH वर्ड के साथ, WH वर्ड के साथ लिख देता हूँ, तो वो हमारा WH वर्ड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर चारों की मिलाकर प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तो ये हमारा एक और टेंस कंप्लीट। लेकिन टेंस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, टेंस की प्रैक्टिस भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने प्रैक्टिस कैसे की है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसमें क्या आ रहा है, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूँ, WH वर्ड से बनेगा। अब WH वर्ड से बनेगा का क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हमारा कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड, कहाँ, कौन, कब, कैसे, मैं लिख देता हूँ WH वर्ड। ये तो WH वर्ड इसलिए लिखा है, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं इनको कि सामने सब में WH है। व्हाट, क्या, हु, कौन, वाई, क्यों, व्हेन, कब, विच, कौन सा, हाउ, कैसे, और भी चीजें। मैं लिख रहा हूं, आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, देखो क्वेश्चन वर्ड कहां आएगा, बीच में आएगा, आप कहां जा रहे हो। सेंटेंस कैसा आया कि कोई व्यक्ति जा रहा है और हमने पूछा कहां जा रहे हो, मतलब वो सेंटेंस क्या हो रहा है, जब चल रहा है, जब वो काम हो रहा है तब पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोले कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत। तो हमको इसमें करना क्या है, सबसे पहले कौन क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड जो भी आएगा। अब बताओ, मैं बनाता हूँ इसकी मीनिंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ आया है WH वर्ड, ये तो पता होगा सेंटेंस में देखकर। कहाँ मतलब क्या होता है, वेयर, कहाँ मतलब क्या होता है, वेयर, लिखा नहीं है, कहाँ मतलब होता है वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो यह आ जाएगा वेयर, वेयर। अब देखो वेयर के बाद WH वर्ड लगा दिया हमने, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आप मतलब होता है यू, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा आर। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, पूछ लिया नॉर्मल, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। फिर सेंटेंस, तुम कब जा रहे हो, तुम या वह कब जा रहा है, वह कब जा, या वह कब आ रहा है, आ रहा है। कब, कब बीच में है, इससे बनाना है। वैन, कब का मीनिंग क्या निकल रहा है, वैन। अब कब के लिए वैन लगा दिया है, उसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वहां आया है, तो वहां की मीनिंग क्या निकलेगी, और ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज। WH लगा दिया, इज लगाना है, वेयर, सॉरी, वैन इज ही कमिंग, कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, वैन इज ही कमिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ में आया।